हेलो बच्चों, मैं निधि आपकी इंग्लिश टीचर इंग्लिश विद निधि में आपका वेलकम करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 यूनिट 1 चैप्टर 3 डेज टू सी। ओके। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको न्यू वीडियो की कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन हो, आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट 3 डेज टू सी। 3 दिन देखने के लिए इन द सेंस कि ये जो चैप्टर है इसमें जो इसकी राइटर हैं हेलन केलर, और वो ब्लाइंड हैं। और ब्लाइंड हैं तो उनको अपनी अलग तरह से देख तो वो सकती नहीं है, लेकिन वो अलग तरह से 3 डेज मांग रही हैं वो देखने के लिए। और कैसे 3 डेज मांग रही है? आई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, बहुत सारी चीजें, 100 से भी ज्यादा चीजें हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। थ्रो मियर टच, और सिर्फ टच करके मैं पता कर लेती हूँ। ये देखिए, फ्लावर को टच करके देख रही है वो। आई फील द डेलिकेट सिमिट्री, सिमिट्री मीन्स इवननेस, एक सी चीजें। ऑफ द लीफ, वो लीफ को पहचान सकती हैं क्योंकि लीफ में सिमिट्री होती है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लीव्स किसी भी फ्लावर की नहीं होती, सारी लीव्स सिमिट्री में होती हैं, सेम होती हैं। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर ब्रिज। birch means a slender tree with thin peeling bark, जो एक ऐसा ट्री जो जिसकी थिन पतली सी पीलिंग बार्क होती है जिसे हम पील कर सकते हैं। ओके, वो उसको भी टच करके फील कर सकती हैं। और द रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन, शैगी मीन्स जिसपे हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो रफ शैगी बार्क होती है, हेयर लाइक हेयर वाला स्ट्रक्चर होता है पाइन की बार्क का। बार्क मीन्स जो ट्री के ऊपर की जो स्किन होती है स्टेम की, उसकी बात हो रही है बच्चे। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली, मैं ट्री की ब्रांचेस को टच करती हूँ होपफुली। इन सर्च ऑफ बर्ड, कि किस लिए सर्च करती हूँ? जिससे वहां पर बर्ड दिखाई दे जाएं। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, ये फर्स्ट साइन है कि नेचर अवेक कर रही है। अवेक मतलब सर्दियों में, विंटर्स में ट्रीज में ग्रोथ नहीं होती, और उसके बाद जब स्प्रिंग आता है तो उनमें ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो इसी के लिए यूज किया गया है कि नेचर अवेक होती है आफ्टर हर विंटर स्लीप, क्योंकि विंटर में नेचर सो जाती है, कोई ग्रो नहीं होता उसमें। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ओकेजनली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन द स्मॉल ट्री, कि मैं अपना हाथ जेंटली स्मॉल ट्री पे रख सकती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और फील कर सकती हूँ हैप्पी क्विवर, क्विवर मीन्स शिवर, जो आवाज है बर्ड की, उसको फुल सॉन्ग में सुन सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। एंड एट टाइम माई हर्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग, और उस टाइम मेरा जो हर्ट है वो क्राई करता है लॉन्गिंग के साथ, टू सी दीज थिंग्स, कि मैं काश में ये सारी चीजें देख पाती। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, अगर मुझे सिर्फ टच करने से ही इतना प्लेजर मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है, मियर में सिर्फ टच करने से इतनी प्लेजर, इतनी खुशी मिल रही है। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, कितनी ब्यूटी मिलेगी मुझे अगर मैं ये साइट, अगर मैं ये सब देखूंगी तो कितनी खुशी मिलेगी, कितनी ब्यूटी देखने को मिलेगी। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, और मैं विश करती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी। इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज फॉर जस्ट 3 डेज, अगर मुझे आईज यूज करने को दी जाए 3 डेज के लिए सिर्फ, तो मैं उन 3 दिन में क्या देखना चाहूंगी। पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। जो चैप्टर की ऑथर हैं वो ब्लाइंड हैं, वो देख नहीं सकती हैं, और वो सिर्फ ये चाह रही हैं कि मुझे 3 डेज के लिए आईज मिल जाएं, तो मैं उसमें क्या देखना पसंद करूंगी। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, मैं डिवाइड कर दूंगी इस पीरियड को 3 पार्ट्स में। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल whose kindness and companionship have made my life wrong living, मैं उन्हें देखना चाहूंगी जिनकी काइंडनेस और कंपेनियनशिप से मेरी जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग है,
मतलब जो मुझे हेल्प करते हैं, मेरी कंपनी देते हैं, काइंडनेस शो करते हैं, और जिससे मैं आराम से रह पा रही हूँ। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज टू सी इनटू द हर्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू द विंडो ऑफ सोल द आई। मुझे ये नहीं पता कि कैसे अगर कोई फ्रेंड सामने खड़ा है तो उसकी आईज में देख के ये पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है। ओके, नेक्स्ट, आई कैन सी, ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ फेस। मैं सिर्फ अपने फिंगर टिप से आउटलाइन देख सकती हूँ फेस की। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशन। मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ कि कोई हंस रहा है या दुखी है या फिर दूसरे इमोशंस हैं। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मुझे मालूम है मेरे फ्रेंड्स को उनके फेसेस को फील करके कि उनकी किसके मन में क्या एक्सप्रेशन। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल। और अगले दिन मैं उठूंगी और विद द डॉन, डॉन होता है जो सनराइज का टाइम होता है, ओके, और देखूंगी थ्रिलिंग मिरेकल। थ्रिलिंग मिरेकल, मिरेकल मीन्स चमत्कार, बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। कि नाइट जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है डे में, कि रात हो रही होती है और वो चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है डे में, दिन कैसे हो जाता है उसका रात का। आई शुड बी होल्ड विद ऑफ द मैग्निफिशियंट पैनोरामा ऑफ लाइट। और मैं बिहोल्ड करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि जो मैग्निफिशियंट पैनोरामा है, सीन, पैनोरामा में सीन जो लाइट का है, विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। कि सन जो है कैसे अवेकन करता है, कैसे जगाता है स्लीपिंग अर्थ को। दिस डे आई शुड डिवोट अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ड। और ये जो डे है ये मैं देना चाहूंगी एक ऐसी ग्लिम्स मीन्स झलक, वर्ड की, वर्ड की ऐसी झलक, ऐसा लुक देखना चाहूंगी पास्ट एंड प्रेजेंट, कि पहले क्या था और अब क्या है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। मैं मैन की, लोगों की डिस्प्ले देखना चाहूंगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, म्यूजियम में जाऊंगी, क्योंकि पास्ट का और प्रेजेंट का वो म्यूजियम में रखा जाता है ना, कि पहले ऐसा था और अब इतना डेवलप हो गया है। तो मैं म्यूजियम जाना चाहूंगी। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो अर्थ की मेरी आईज देख लेंगी। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट। gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared। मैं क्या मेरी आईज क्या देखना चाहेंगी, ऐसी कंडेंस्ड हिस्ट्री अर्थ की देखना चाहेंगी। कंडेंस मीन्स जो बची हुई है, एनिमल्स की और रेसेस ऑफ मैन, जो मैन की रेसेस हैं उनको। पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, जो पिक्चर है नेटिव एनवायरमेंट में उसको। और गिगेंटिक कारकेसेस मीन्स जो बचे हुए हैं, बड़े बड़े जो डायनासोर के जो रिमेन्स बचे हुए हैं। एंड द मैस्टोडॉन्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं एलिफेंट जैसे, लेकिन उनके ऊपर फर होता है, और जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते थे जब मैन अपीयर हुए थे उससे पहले, विद हिज टाइनी स्ट्रेचर। स्ट्रेचर मीन्स जो उनका बिल्डअप था जब वो बने थे, एंड पावरफुल ब्रेन। छोटा तो उनका बिल्डअप था, शरीर छोटा था, लेकिन ब्रेन बहुत पावरफुल थी। एनिमल बड़ा था और सब बड़े थे, लेकिन मैन कैसा था, मैन बॉडी से तो छोटा था लेकिन उनकी ब्रेन कैसी थी, ब्रेन बहुत पावरफुल थी। टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, जिसने एनिमल किंगडम को जीत लिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट एंड डॉन। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर से डॉन को देखूंगी, एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। और फिर मैं देखना चाहूंगी जो न्यू डिलाइट्स, अच्छी अच्छी चीजें, खुशियां हैं, न्यू रिविलेशंस ऑफ ब्यूटी। जो न्यू रिविलेशन है, जो ब्यूटी रिवील होती है, उसको देखना चाहूंगी। टुडे दिस थर्ड डे, और आज जो थर्ड डे है,
I shall spend in workday word amid the haunts of man going about the business of life. और जो उनके रेगुलर मीटिंग प्लेसेस हैं, कहाँ पर वो मिलते हैं और क्या-क्या वो अपने लाइफ में करते हैं, और द सिटी बिकम्स माय डेस्टिनेशन, और वो सिटी देखना चाहूंगी जो मेरा डेस्टिनेशन होगी. फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर. सबसे पहले मैं बिजी कॉर्नर पे खड़ी होती हूँ. मियरली लुकिंग एट द पीपल, सिर्फ लोगों को देख रही हूँ. ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम, उनको देखकर उनको अंडरस्टैंड कर रही हूँ. समथिंग ऑफ देयर डेली लाइव्स, कि उनकी डेली लाइफ में क्या होता है. आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, और जब मैं स्माइल देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ. आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, मैंने देखा सीरियस डिटर्मिनेशन है उनमें और मुझे प्राउड फील होता है. आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट, और जब मैं सफरिंग देखती हूँ, दुख और परेशानी देखती हूँ, तो मैं कंपैशनेट हो जाती हूँ. नेक्स्ट, एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन. मिडनाइट में फिर से परमानेंट नाइट आ जाती है मेरे अंदर. क्योंकि जो 3 days थे वो कंप्लीट हो गए हैं. नेचुरली इन दोज 3 short days, इन जो छोटे से 3 दिन थे, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, मैंने वो सब तो नहीं देख पाई जो मैं देखना चाहती थी, क्योंकि 3 दिन उसके लिए बहुत कम है. ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, और जब डार्कनेस फिर से डिसेंड करेगी मेरे ऊपर, शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, और मुझे रियलाइज होगा कि मैंने कितना अनसीन छोड़ दिया है, मतलब जो मैंने नहीं देखा है, बहुत सारी चीजें. आई हु एम ब्लाइंड, मैं जो ब्लाइंड हूं, कैन गिव ओन 1 hint टू दोज हु कैन सी, मैं सिर्फ एक हिंट देना चाहती हूँ उन सबको जो देख सकते हैं. यूज योर आईज एज इफ टुमारो, अपनी आईज को यूज करो जैसे कि टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, ऐसे यूज करो कि कल तुम अंधे होने वाले हो, ब्लाइंड होने वाले हो. एंड द सेम मैथड कैन बी अप्लाइड, और बिल्कुल सेम मैथड अप्लाइड होगा टू योर अदर सेंस, दूसरी सेंस के लिए. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, जो वॉइस का म्यूजिक है उसको सुनो. द सॉन्ग ऑफ बर्ड, जो बर्ड है उनको सुनो. द माइट स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डीफ टुमारो, कि आप कल ये सोचो कि आप कल डेफ होने वाले हो, तो आप ये सब सुनकर महसूस करो. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस, मतलब जो आपकी सेंस ऑफ टच है वो फेल होने वाली है, हो जाएगी. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, तो परफ्यूम की जो फ्लावर्स का जो परफ्यूम है, स्मेल है, उसको स्मेल करो. टेस्ट विद रेलिश ईच मॉर्जल, जो मॉर्जल है, स्मॉल पीस ऑफ फूड है, उसको टेस्ट करो. एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, ऐसे कि कल शायद तुम उसे कभी टेस्ट और स्मेल ना कर पाओ. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स, और अपने आप को हर सेंस में कंप्लीट कर दो, और जो फैसेट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं प्लेजर के, वो सब पूरे करो. एंड ब्यूटी के और प्लेजर के, विच द वर्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जिससे वर्ड आपको रिवील करे बहुत सारे मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट से, विच नेचर प्रोवाइड, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं. बट ऑफ ऑल द सेंसेस, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे सेंसेस में कौन से सेंसेस होते हैं? टच, हियर, साइट, स्मेल, ओके, स्पीक, ये सब होते हैं. बट ऑल ऑल द सेंसेस, आई एम श्योर द साइट मस्ट बी मोर डिलाइटफुल. साइट जो है वो सबसे ज्यादा डिलाइटफुल है. साइट सबके पास होनी चाहिए. सो दैट द राइटर, ऑथर ऑफ द
chapter is Helen Keller, who was a blind lady, but उन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है इस चैप्टर में, और विश की है कि अगर मैं 3 दिन के लिए देख पाऊं तो मैं क्या-क्या चीजें देखना पसंद करूंगी। बच्चों, अगर आपको कोई चीज अनक्लियर है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, ओके? एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।